वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं और फ्रेजल वर्ब के एग्जांपल जैसे कि गो ओवर, गो अप, गो फॉर, गो डाउन विथ, गो ऑफ सेंटेंसेस में इन सबको यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए, फ्रेजल वर्ब को समझने से पहले आप फ्रेज को समझिए। देखिए, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है दो शब्द या दो शब्दों से मिल करके जो बनता है और अलग लिटरल मीनिंग ना दे करके कुछ अलग मीनिंग देता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेजल वर्ब बोलते हैं अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विथ एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन और समटाइम्स बोथ टू गिव अ न्यू मीनिंग। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर के जो एक समूह बनता है और वो क्रिया के तरह काम करता है, और वो जो क्रिया ये मतलब वो जो वर्ब होता है वो लिटरल मीनिंग ना दे करके कुछ नया अर्थ और मतलब देता है, उसी को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो फ्रेजल वर्ब को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एग्जाम्पल है आपका गो ओवर, गो अप, गो फॉर, गो डाउन विथ, गो ऑफ। तो चलिए आप सबको समझते हैं एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में यूज करके। तो सबसे पहला जो है आपका गो ओवर। तो गो ओवर का मतलब क्या होता है? छानबीन करना, जांचना, रिव्यू करना। अब इसको सेंटेंस में समझते हैं कि आई ऑलवेज गो ओवर माई रिविजन नोट्स जस्ट बिफोर आई गो इनटू एन एग्जाम। क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैं हमेशा किसी परीक्षा में जाने से ठीक पहले अपने रिवीजन नोट्स पर गौर करता हूँ, रिवीजन नोट्स का रिव्यू करता हूँ, उसको देखता हूँ और सही तरह से पढ़ता हूँ, फिर जाकर के एग्जाम देता हूँ। तो गो ओवर का मतलब क्या होता है? रिव्यू करना, जांचना। इसी तरह से आपका गो अप का मतलब क्या होगा? गो अप का मतलब होगा बढ़ना या चढ़ना, ऊपर जाना या उठना। अब जैसे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे द प्राइस ऑफ ऑनियन विल गो अप वंस अगेन आई सपोज। मतलब मुझे लगता है, आई सपोज मुझे लगता है कि प्याज की कीमत एक बार फिर बढ़ेगी, मतलब कीमत ज्यादा होगी। तो गो अप का मतलब अप जाना, ऊपर जाना, बढ़ना। इसी तरह से आपका थर्ड में है गो फॉर। गो फॉर का मतलब क्या होगा? कोशिश करना, चाहना, लाने को जाना। अब जैसे बोलेंगे सेंटेंस में कि शी हैज गॉन समवेयर फॉर सम मिल्क, वो दूध लेने के लिए कहीं गई है। तो यहां पर देखिए गो फॉर किसी चीज के लिए जाना, गो फॉर मतलब किसी चीज के लिए जाना। तो किस चीज के लिए गई है? दूध लाने के लिए। तो यहां पर शी हैज गॉन समवेयर फॉर सम मिल्क, वो दूध लेने के लिए कहीं गई है। अब चलिए फोर्थ में आपका है गो डाउन। गो डाउन का मतलब क्या होगा? नीचे आना, अस्त होना, उतरना, गिरना। गो डाउन नीचे आना, अस्त होना, उतरना, गिरना। जैसे बोलेंगे सेंटेंस में कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेंट डाउन फ्रॉम अबाउट 70 टू 67। मतलब औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 70 से घट कर के 67 हो गई है। तो यहां पर देखिए गो डाउन मतलब नीचे आना, मतलब वेंट डाउन नीचे चला गया है। इसी तरह से है आपका फिफ्थ में गो डाउन विथ। गो डाउन विथ का मतलब क्या होगा? किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त होना, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से बीमार होने को हम गो डाउन विथ बोलते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं कि 3 members ऑफ द बैंड वेंट डाउन विथ फ्लू। बैंड के 3 सदस्य फ्लू से पीड़ित हो गए। क्या हो गए? बीमार हो गए। तो फ्लू से पीड़ित हो गए। आप कफ लगा सकते हैं, फीवर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मतलब होगा वेंट डाउन विथ, बीमार पड़ गए। इसी तरह से फाइनल है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब कई अर्थ और मतलब होते हैं, जैसे भाग जाना, भागना, सटक लेना, फटना और विस्फोट होना के अर्थ और मतलब में भी आता है गो ऑफ। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बोलेंगे अ फ्यू मिनट्स लेटर द एक्सप्लोसिव वेंट ऑफ एंड डिस्ट्रॉयड अ हट। मतलब कुछ मिनट बाद विस्फोटक फटा और एक झोपड़ी को नष्ट कर दिया। गो ऑफ मतलब फटना, यहां पर पास्ट टेंस में है वेंट ऑफ, फट गया।
विस्फोट हुआ, तो गो ऑफ मतलब विस्फोट होना, भाग जाना, जाना, भागना, सटक लेना। ठीक है, तो आपने फ्रेजल वर्ब को एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।